effort today, selection tomorrow. Hello everyone, myself Rahul Gujral. आई एम सॉरी, बहुत दिन हो गए, बोर्ड्स प्लस सीयूईटी की सीरीज नहीं आई है, मुझे पता है, बट देखो बोर्ड्स पास है तो मैं भी आ गया हूं तुम्हारे लिए. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अनदर डिफरेंशिएशन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. देखो हमने फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल पढ़ लिया है, हमने स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, हमने लेवल्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी पढ़ा हमने. ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ ली कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्या होता है. तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स के लिए भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी ऑल्सो. तो मैं ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं कि आप अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ो पर आपके सीयूईटी में भी बहुत काम आएंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को मैं आपको एक इजी एग्जांपल से बताता हूं. ठीक है, सपोज आपका एक स्कूल है जैसे, ठीक है, तो आपकी जो टीचर है ना वो बहुत ही बेकार है, आपको नहीं पसंद, यार ये क्यों आ जाती है, ऐसे होता है ना, ये सर क्यों आ जाते हैं, हमें नहीं पढ़ना इनसे. तो तुम क्या करोगे, तुम जाके कंप्लेंट करोगे. तो अगर तुम्हारी कंप्लेंट सुन ली, तुम्हारा दिन अच्छा है, तो वो मान गए कि हाँ टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू टीचर. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज का टीचर ले लो. ठीक है, मैं नहीं हूँ स्कूल में, पहले बता दूं, उस स्कूल में कोई ऐसा टीचर है जिससे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमने कंप्लेंट करी और टीचर से फॉलो अप किया प्रिंसिपल ने कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाओ. ठीक है, बट कुछ फायदा नहीं हुआ. तो दे डिसाइडेड कि उनको रिमूव करके उनको कुछ और पोजीशन देके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक नया टीचर हमें लाना है ऑर्गेनाइजेशन में. तो उन्हें क्या करना है, किसी नए पर्सनल को, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय को, नया टीचर उन्हें चाहिए, नया एम्प्लॉय उन्हें चाहिए. तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पहले दे विल सर्च फॉर अ टीचर, दे विल सर्च फॉर अ टीचर, नॉट टीचर, दे विल सर्च फॉर अ टीचर. और उसके लिए वो क्या करेंगे, खुद सोचो. नाउ दे नीड अ टीचर, राइट. तो फॉर दैट फर्स्ट व्हाट दे विल डू, दे विल पुट एन एड. वो एक एड डालेंगे और एड पे वो चाहेंगे लोग अप्लाई करें. यस, तो अप्लाई करवाना कि जितने भी टीचर्स है वो ये देखे कि यहाँ पे ये वैकेंसी है, यहाँ पे ये वाली पोस्ट खाली है, हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं. तो ठीक है, इस चीज को मतलब परसुएडिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, हम उनको परसुएड कर रहे हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को कि आप आओ और आप हमारे यहाँ पे अप्लाई करो. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट. ठीक है, अब मान लो 20 टीचर्स आ गए हमारे स्कूल में अप्लाई करने बीएसटी के. ठीक है, मैं भी गया था. ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, उनका बहुत सारा टेस्ट लेंगे. ठीक है, उनका इंटरव्यू लेंगे, कॉन्फिडेंस कितना है, बच्चों के सामने कैसा पढ़ा पा रहे हैं. तो जब ये वाली चीज कर लेंगे तो उसके बाद एक सिलेक्शन डिसीजन होगा कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स आए, कितने कैंडिडेट्स आए थे रिक्रूटमेंट में, 20. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट टू बेस्ट अमंग देम. आपको दो ही टीचर रखने हैं बिजनेस स्टडीज के, क्योंकि आपके 4 सेक्शन है, दो को एक पढ़ाएगा और दो को एक पढ़ाएगी, मतलब एक मेल चाहिए आपको, एक फीमेल चाहिए. तो आपको 20 कैंडिडेट मिले, तो आपको उसमें से बेस्ट चूज करना है. तो चूजिंग द बेस्ट अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स इज व्हाट, दैट इज सिलेक्शन. तो आपने जब 20 में से दो सिलेक्ट करे, दैट इज सिलेक्शन. तो 20 से हम दो पे आ गए. तो रिक्रूटमेंट मतलब परसुएट करना कि आप आओ हमारे यहाँ पे अप्लाई करो जॉब पे, कि हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ अप्लाई करो. अब मैं उनके घर पे जाके नहीं बोल रहा कि आप अप्लाई करो, हम क्या कर रहे हैं, एक अपनी वेबसाइट पे ऐड डाल रहे हैं. ऐसे हो सकता है हम सोशल मीडिया पे ऐड डाल रहे हैं, तो वहां पे लोग सर्च करते हैं, हमारी वेबसाइट पे लोग आके देखते हैं करियर सेक्शन पे कि यहाँ पे ये वाली पोस्ट खाली है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं. यस और नो. तो दिस इज रिक्रूटमेंट, जब हम परसुएट करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन की प्लीज अप्लाई फॉर द जॉब, और हमारे पास कैंडिडेट्स आ गए. Now, when we select the candidate finally, those that are selected are in the selection process. ठीक है, 20 के 20 का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबका इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से छाटा जाएगा और फाइनल सिलेक्शन डिसीजन होगा. और सिलेक्शन डिसीजन में हमें दो ही रिक्वायरमेंट थी, दो की ही रिक्वायरमेंट थी, तो दो लोग सिलेक्ट हो गए. देखो समझ आ गया, यही था रिक्रूटमेंट सिलेक्शन. ये तो तुम्हें समझ आ गया. अब तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, अब बोर्ड्स में लिखे क्या, और ऐसे मेन वर्ड्स क्या है जो हमें याद रखने हैं, तो अब वो देखते हैं. ठीक है, चलो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू फिल जॉब वैकेंसीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ और हमारे यहाँ अप्लाई करो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को. कि ठीक है, आपकी उसमें हम लिख देते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है. जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि आपको इस क्लासेस को पढ़ाना है 11th 12th को, आपकी टाइमिंग्स ये होंगी. तो रिक्रूटमेंट में ये सब होता है. ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स टू मेन एक्टिविटीज. फर्स्ट, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. सेकंड, स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. पहला हम ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पे ऐड डालें कि
जैसे एम्प्लॉयज हमें चाहिए हमें वैसे मिले। सेकंड, फर्स्ट सर्चिंग देन स्टिमुलेटिंग, हम उन्हें स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें, ठीक है। तो दीज आर द टू स्टेप्स, फर्स्ट इज द सर्चिंग एंड सेकंड इज द स्टिमुलेशन। समझ गए? तो अगर आपको रिक्रूटमेंट में कुछ भी लिखना है तो पहले आप लिखोगे, और वो वाला एग्जांपल दे सकते हो जो मैंने स्कूल वाला दिया है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स सो दैट वी कैन फिल आवर जॉब वैकेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो था रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के दो हमारे वो होते हैं सोर्सेस, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन, ठीक है। कैसे? ये हो गया हमारे इंटरनल सोर्सेस। दो सोर्सेज हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लोग हैं, तो आपकी एक नई पोस्ट खुली तो आप उन्हीं में से किसी को पोस्ट दे दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे? अ ट्रांसफर इन्वॉल्व्स मूविंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब और डिपार्टमेंट टू अनदर एट द सेम लेवल। कि आप सेम लेवल पे ही हो, लेवल आपकी सेम है। जैसे आप लोअर लेवल पे काम कर रहे थे तो लोअर लेवल पे देयर आर मेनी जॉब्स, अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं। तो पहले आप एक डिपार्टमेंट में थे, अब आपको बोला नमस्ते अब आप वहां पे काम करो, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, ठीक है। अब वो आपसे नहीं पूछेंगे आपको जाना है कि नहीं, पूछ भी सकते हैं अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट पॉइंट ये है कि आपको सेम लेवल पे ही रखा पर आपका ट्रांसफर कर दिया, मतलब आप सेम लेवल पे हो। यहां पे याद रखना है लेवल सेम रहेगी। बट अगर प्रमोशन हुआ है, इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, पी से प्रमोशन पी से पॉजिटिव, ऐसे याद रखना है। तो प्रमोशन का मतलब क्या है? एलिवेट्स एन एम्प्लॉय टू अ पोजीशन विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस एंड पे। वहां पे आपकी सैलरी भी सेम रहेगी, ठीक है, आपकी इज्जत भी सेम रहेगी। यहाँ पे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, फुल इज्जत, ठीक है, और यहाँ पे आपको पे भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो प्रमोशन भी एक तरीका है। जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला बीएसटी की वैकेंसी थी स्कूल में बिजनेस स्टडीज के लिए, तो एक टीचर था जो 10 क्लास तक अच्छा पढ़ा रहा था और वो कॉमर्स से ही था, ठीक है। वो टीजीटी था, टीजीटी मतलब जो 10 तक को पढ़ा सकते हैं वो टीचर्स, पीजीटी मतलब जो 11th 12th को भी पढ़ा सकते हैं। तो वो टीजीटी था, बट वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था वो पर्टिकुलर टीचर बहुत सालों से। तो ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि ये कॉमर्स से ही है और अगर इसको हम थोड़ा सा ट्रेन कर दें तो ये भी अच्छा पढ़ा पाएगा बिजनेस स्टडीज। तो उनको ट्रेनिंग दी 1 महीने की और उसको हायर कर लिया। तो उसका क्या हो गया? प्रमोशन, क्योंकि अब वो 11th 12th को पढ़ा रहा है, उसको पे भी ज्यादा मिलेगा। यस और नो? सो दिस इज प्रमोशन, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज दो होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, और ये हम रिक्रूटमेंट ही पढ़ रहे हैं। सेकेंड, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल में देखो बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट। अब क्या करते हैं? फैक्ट्री देखते हो, फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है आवश्यकता है एक वर्कर की, है ना। तो ये क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयर्स डिस्प्ले जॉब डिटेल्स ऑन नोटिस बोर्ड्स, कैंडिडेट गैदर ऑन द स्पॉट सिलेक्शन। जब लिखा आ जाता है इतने बजे आ सकते हो आप, इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हो। यस और नो? राइट। नाउ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ गए। सेकंड इज कैजुअल कॉलर्स। ऑर्गेनाइजेशन कीप अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स ऑन फाइल फॉर फ्यूचर ओपनिंग्स। मान लो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 20 लोग आए, हमने 2 सिलेक्ट करे, पर हमने सेफ्टी के लिए 2 बंदे ऐसे रखे अपने पास जिनको हमने बोला यू आर वेरी गुड बट राइट नाउ वी कैन नॉट सिलेक्ट यू, बट इफ नीडेड हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने उन 2 कैंडिडेट जो कि अच्छे थे पर हमारे पास अभी नीड नहीं थी, तो हमने उनकी फाइल सेव करके रख ली। फ्यूचर में अगर हमें नीड होगी तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यस और नो? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैजुअल कॉलर्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कुछ एप्लीकेंट्स जिसको सिलेक्ट नहीं किया था उनकी फाइल को, उनके रिज्यूमे को सेव करके रख लेती है फ्यूचर यूज के लिए। तो ये क्या है? कैजुअल कॉलर। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। देखो ये तो सबसे कॉमन है, न्यूज़पेपर में ऐड डालना, ठीक है, बुक्स में ऐड डालना। दिस इज व्हाट, अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो, न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं ना, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, अप्लाई करो। ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट। अब आप बोलोगे सर सोशल मीडिया क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो अलग एडवर्टाइजमेंट होता है, अभी वो भी बताऊंगा। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अभी इसमें क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट रन है, तो गवर्नमेंट चलाता है। गवर्नमेंट रन एजेंसीज मैच जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर वैकेंसीज। ये जॉब सीकर्स को जॉब गिवर से आइडेंटिफाई करवाता है। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्राइवेट फर्म्स स्क्रीन एंड रिकमेंड कैंडिडेट्स ऑफन फॉर अ फी, इफेक्टिव फॉर स्पेशलाइज्ड सीनियर और टेक्निकल रोल्स। अच्छा यहाँ पे क्या है? स्पेशली एजेंसीज हमने हायर करी है कि आप हमारे लिए लोग ढूंढो अच्छे अच्छे, तो वही इंटरव्यू करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, हमें वो लाके दे देंगे कैंडिडेट। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट रन है, ये प्राइवेटली रन है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर रन बाय द गवर्नमेंट बट प्लेसमेंट एजेंसीज आर अ प्राइवेट फर्म, ठीक है।
नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। ये तो बहुत ही ज्यादा सुनोगे और तुम्हारे साथ भी होने वाला है ये। अब तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे, क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें अच्छी जॉब चाहिए। अब ड्रीम कॉलेज में चले गए, एक बार सीयूटी तुमने क्लियर कर दिया, भाई मेरे को तो पूरा भरोसा है तुम पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एक प्लेसमेंट सेल होता है। हर हर किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं आपको हायर करने के लिए। क्यों आती है? क्योंकि उन्हें पता है अभी शुरू शुरू में वो कम पे कर सकते हैं आपको, और आप में जोश ज्यादा होगा, फ्रेश ब्लड उन्हें चाहिए होता है, तो वो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो, कंपनीज हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। जब आप डायरेक्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हायर कर लेते हो, इसको क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। कैंपस में से रिक्रूटमेंट हो गया। अब ऐसे याद रखना, दिल्ली में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऐसे वहीं से हो गया रिक्रूटमेंट, ठीक है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। नाउ व्हाट इज दिस? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन दृष्टि, यस। तो देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा पढ़ाती है वो कुछ और पढ़ाती है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे इको नहीं पढ़ा रहा, शी इज अ वेरी गुड इकोनॉमिक्स टीचर। अगर मान लो मैं भी अच्छा हूँ वैसे, पहले खुद ट्राई करूंगा, पर मान लो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे से मेरा सीनियर पूछेगा कि डू यू नो एनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स, या आपका कोई रिलेटिव है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है अच्छा, तो आई कैन रेफर देम। तो ये रेफर करना क्या है? रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग स्टाफ रिफर्स फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फॉर ओपन पोजीशंस। कोई पोजीशन ओपन है, बोलते हैं यार तेरी कंपनी में कुछ खाली है, हमारे दोस्त भी पूछते हैं मेरे से कि अच्छा दृष्टि में कुछ खाली है कोई पोजीशन, मेरा भी लगवा दे भाई, ऐसे होता है ना। तो वो क्या है, मैं बोलूंगा अच्छा भाई कुछ होगा तो मैं तेरा नाम रेफर कर दूंगा या रिकमेंड कर दूंगा। दिस इज व्हाट रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इजी। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड अनस्किल्ड वर्कर्स क्विकली फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, रिस्की इफ द कॉन्ट्रैक्टर लीव्स एज वर्कर में फॉलो सूट, ठीक है। एक होता है ना कि हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, जैसे जो घर का काम कराना होता है, तो हम बुलाते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्टर को, वही अपने लोग लेके आता है, हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं, बाद में वो देखता है सब कुछ। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने अनस्किल्ड लोग को लेके आता है, ठीक है। पर उसमें इशू क्या है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर ही छोड़ के भाग गया, तो जितने भी उसके लेबर है उसको पैसे देने वाला कोई नहीं है, तो सब भाग जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये मैं आपको बता नहीं रहा था, ठीक है। क्यों नहीं बताया था वहां टीवी पिछली बार? क्योंकि यहाँ अलग है इसके लिए बुक में। तो वेकेंट पोस्ट आर ब्रॉडकास्ट शोइंग जॉब डिटेल्स। देखो इसका बेस्ट तरीका है, जब टीवी पे मैच आ रहा है दे दो ऐड, तुम्हारी कंपनी चल जाएगी। अगर हाँ जॉब, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो कंपनी में, तुम्हारे अच्छे प्रोडक्ट्स है, तो पक्का चल जाएंगे, उसका प्रमोशन होगा ही होगा। पर आपको ऐड कहाँ पे देना है? क्रिकेट मैच में, जो हर ओवर के बाद हमारे आते हैं एड्स। जो तुम आईपीएल देखते हो या इंडिया का मैच देखते हो, वर्ल्ड कप देखते हो, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तुम वो देखोगे अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ, ठीक है। निकाल लेना, थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो व्हाट इज दिस, वहां पे अगर आप ऐड देते हो, आप वहां पे किसके लिए ऐड दोगे? ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग फीमेल्स नहीं देखती, बहुत फीमेल्स भी देखती है, पर मेल क्राउड ज्यादा है, तो जो मेल प्रोडक्ट्स है ना, आप वहां पे ज्यादा करोगे, गाड़ी वाड़ी, ठीक है, या फिर मेल का साबुन, वो साबुन ले रहा है या डीओ लगा रहा है, जितनी भी चीजें है ना वो आप वहां पे प्रोडक्ट करोगे। पर मैं जैसे मान लो बिग बॉस है, अब बिग बॉस ज्यादा फीमेल देखती है, तो कलर्स चैनल पे आप क्या प्रमोट करवाओगे? लक्स का साबुन लड़कियों का, ठीक है, उनकी मेकअप की किट, ठीक है, उनके फाउंडेशन, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब आप वहां पे करोगे। तो दैट इज हाउ यू हैव टू एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन। Next is web publishing. Jobs ads are posted online job portals and company websites. Offers global reach and quick applicant screening. ठीक है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स में जैसे मान लो इसमें एग्जांपल हो सकता है लिंक्डइन। लिंक्डइन सुना है आपने? इंडीड, या फिर जितनी भी कंपनी की वेबसाइट होती है, ये क्या है? वेब पब्लिशिंग, वेब पे पब्लिश करना। तो गाइस दिस वाज व्हाट, दिस वाज ऑल दी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट खत्म हो गया हमारा, अब हम देखते हैं सिलेक्शन जल्दी से, ठीक है। तो अब सिलेक्शन शुरू करते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। हमारे 20 लोग आए थे, हमने 2 ही चूज करे, जितने भी आए थे उनमें से हमने मोस्ट डिजर्विंग, मोस्ट सुटेबल को चूज कर लिया। इस चूज करने को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। समझ आ गया, ठीक है। नाउ सिलेक्शन का प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर सीयूईटी एंड बोर्ड्स। वो पूछते हैं व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, तो हमें पहले याद रखना है, फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। द मैनेजर रिव्यूज एप्लीकेंट्स फॉर्म्स एंड कंडक्ट्स ब्रीफ इंटरव्यूज टू एलिमिनेट क्लियरली अनक्वालिफाइड और अनसुटेबल कैंडिडेट्स। कुछ को तो हमें पता चल जाता है, कुछ भी लोग अप्लाई करते थे किसी भी चीज में। जैसे मान लो मेरी बीएसटी की वैकेंसी आई थी ना स्कूल में, तो हमने क्या किया, हमने बहुत लोगों का अप्लाई करो, तो 20 लोग बाद में मैंने बोला ना, मान लो अप्लाई 30 ने किया था, तो पहले हमने 10 तो ऐसे निकाल दिए, क्योंकि कोई साइंस वाला उसने अप्लाई कर दिया। भाई तू बीएसटी कैसे पढ़ाएगा, तू ज्यादा टैलेंटेड है, हम कॉमर्स वाले ना ले। तो मतलब ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट हमें नहीं नीड थी, तो हमने 10 लोग ऐसे निकाल दिए जिनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं मैच कर रही थी।
एक लड़का था जिसने कॉमर्स पढ़नी शुरू करी थी, बीकॉम पे अब वो आया, उसने भी अप्लाई कर दिया, मैं 12th को पढ़ाऊंगा। भाई डर जाएगा तू बच्चों को देख के, तो है ना। तो वही वाली चीज है, जो अनसुटेबल थे हमने पहले ही रिमूव कर दिए। दिस इज व्हाट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड, सिलेक्शन टेस्ट। अब उनका टेस्ट होगा written or practical assessment measure various attributes such as aptitude, dexterity, intelligence और personality। सेकेंड, उनका हम टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट हम किसी भी टाइप का ले सकते हैं। एक तो उनके सब्जेक्ट का टेस्ट कि बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन पूछ लिए, उस टेस्ट में हम ये भी पूछ सकते हैं, सपोज देयर इज अ सिचुएशन जिसमें एक बच्चा है क्लास में, वो बहुत शैतानी कर रहा है, आप कैसे मैनेज करोगे? उससे क्या पता चलेगा आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो चीजों पे, तो हमें ऐसे देखना है। तो सेकेंड इज सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया, अब टेस्ट भी आपने दे दिया, बढ़िया हो गया बहुत। अब आपका होगा इंटरव्यू थर्ड में। अब इंटरव्यू क्या होता है? एक फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट्स सूटेबिलिटी। द इंटरव्यूअर सीक्स इंफॉर्मेशन व्हाइल द इंटरव्यू ऑल्सो क्लैरिफाइज रोल रिलेटेड क्वेरीज। अच्छा, इंटरव्यू में क्या होता है? आपसे आपकी बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, आपने कहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है, आप हमारे यहाँ पे अलग क्या करोगे, हम आपको चूज क्यों करें। फिर जैसे मान लो आपने सब अच्छे से कर दिया, अब आपसे भी पूछा जाएगा, आपको कोई क्वेरी है तो आप भी पूछ सकते हो। तो ये क्या होता है इंटरव्यू में। तो पहले क्या हुआ? स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू। इसके बाद बैकग्राउंड चेक्स। अब मान लो मैंने लिख दिया कि भाई मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरी शक्ल देख के कोई भी बता सकता है 10 साल पहले मैं या तो कॉलेज में हूँ या स्कूल में, मैं इतना ज्यादा ओल्ड नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो एक बार चेक करेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, चाहे मेरा इंटरव्यू कितना भी अच्छा गया हो, मेरे को निकाल दिया जाएगा। तो हमेशा उस चीज पे सच्चा होना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको सच सच बताना है, क्योंकि अगर चेक हो गया और आप पकड़े गए तो आप गए, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन। अब डिसीजन लिया जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं। द हायरिंग मैनेजर मेक्स द फाइनल चॉइस फ्रॉम अमंग दोज हु हैव पास टेस्ट, इंटरव्यूज एंड बैकग्राउंड चेक्स। जिसने टेस्ट पास कर लिया, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास कर लिया और चेक्स भी उनके क्लियर है, अब उनमें से हम चूज किस किस को करें। नेक्स्ट, मेडिकल एग्जाम। अभी हर जगह नहीं होता, बट ये प्रीफर करा जाता है, ठीक है, कि आप एक बार मेडिकल एग्जाम भी ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में जाना है किसी को, तो उनका मेडिकल एग्जाम भी होता है कि उनको कोई बॉडी अनफिट तो नहीं है। तो अगर ऐसी जॉब है जिसमें आपकी फिजिकल लेबर ज्यादा चाहिए, तो वहां पे मेडिकल एग्जाम भी होता है, ठीक है। ये इसके लिए होता है। सेवंथ इज जॉब ऑफर। अब फाइनली आपको आएगा ऑफर लेटर, यस और नो, जिसके लिए सब वेट करते हैं कि मम्मी पापा मेरा ऑफर लेटर आ गया है, देखो आप मेरे से प्राउड हो जाओ, ठीक है। उसमें आपका क्या क्या लिखा होता है? आपकी सैलरी कितनी है, आपको काम कितना करना है, ठीक है, आपका प्रोबेशन कितना है। प्रोबेशन मतलब शुरू में आपको टेस्ट किया जाता है। तो देखो, अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज इशूड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। द लेटर डिटेल्स द डेट विच दे मस्ट रिपोर्ट टू वर्क एंड अदर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। सारी आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स उसमें लिखी होती है। नाउ लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड, आपको ऑफर लेटर दिया, अगर आप इस पे साइन कर दोगे कि हाँ इसमें जो जो लिखा है बिल्कुल सही है, मेरी इतनी सैलरी होगी, मेरे को इतनी देर पढ़ाना होगा, आप सबसे क्लियर हो, यस एवरीथिंग इज फाइन, तो आप इस पे साइन करके दे दोगे। जैसे मैंने अपना यहाँ साइन कर रहा हूँ, अब इस पे साइन करके भेज दोगे, ठीक है। नाउ अब आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ नाउ यू आर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। जैसे आई एम द मेंबर ऑफ दृष्टि फैमिली, तो ऐसे ही आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट फैमिली, यस। तो दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जाम, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ओके। नाउ एक बार डिफरेंस बता देता हूं जल्दी जल्दी, आपके लिए भी ले आया हूं। रिक्रूटमेंट मतलब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना, और सिलेक्शन मतलब उनको कम करना और एक ही सिलेक्ट करना, उनमें से एक या दो जितने आपकी नीड है। ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ ब्रॉड पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल हायर। हम चाहते हैं ज्यादा लोग आए हमारे यहाँ, करे अप्लाई, ताकि हमें ऑप्शन मिल पाए कि इनमें से बेस्ट हमें ढूंढना है। टू आइडेंटिफाई एंड हायर द बेस्ट कैंडिडेट, तभी तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे बेस्ट। प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग। प्रोसेस आपको बता दिया, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इसका क्या है? इसमें टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। स्टेज अकर्स फर्स्ट, मेनली अ पॉजिटिव प्रोसेस। अच्छा ठीक है, ये याद रखना, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव। अच्छा क्यों बोलते हैं, खुद सोचो। क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम खुश हैं, आओ सब आओ, सबके सब आ जाओ, सब अप्लाई कर दो, पॉजिटिविटी आ रही है, यस हम अप्लाई करेंगे, बहुत जोश है। नेगेटिव सिलेक्शन क्यों है? क्योंकि अब जो सब आए हम सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उनको रिमूव करेंगे, बहुत सारे लोगों को। हम वहां से उन्हें कहेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप चाय पियो और आप घर जाओ, ऐसे प्यार से बोला जाता है ना उन्हें। पर वो नेगेटिव है ना, उन्हें तो नेगेटिव फील होगा ना। हमें उनके इमोशन से नहीं देखना, नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हमें रिमूव करना पड़ रहा है लोगों को। तो दैट इज वाई सिलेक्शन इज नोन एज नेगेटिव। तो
पीपीटी से आप यूज, अब आप इसको पीपीटी पॉज करके देख सकते हो, आप बोर्ड्स में भी इसका डिफरेंस लिख सकते हो। एंड सीयूईटी के लिए भी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है कि रिक्रूटमेंट का बेसिक मतलब होता है अट्रैक्ट करना लोगों को अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन का बेसिक मतलब होता है कि हम उनमें से बेस्ट बंदा चूज करें, बेस्ट बंदी चूज करें। समझ गए? सो गाइस, दिस वाज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आई एम राहुल गुजराल। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ हो जाएगा, सेल्फ बिलीव करते रहो। बाय एंड टेक केयर।